हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जेएलपी प्रीमियम जो आपने पे किया अगर हम उसे एसेट्स मान लें। ठीक है, क्वेश्चन है प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, क्वेश्चन वही है अपना। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो उनका 3:1 है, पॉलिसी 60,000 की उन्होंने ले रखी है जिसपे वो हर ईयर में 1 अप्रैल को प्रीमियम पेड करते हैं 5,000। और इस बार जब भी आपको एसेट के तौर पे दिया होगा तो आपको सरेंडर वैल्यू भी गिवन होगी। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो गिवन होंगी। ठीक है, 4 सालों की सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, तो पहले साल आप प्रीमियम पे करेंगे टू बैंक 5,000। नाउ यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी और यहां आती है सरेंडर वैल्यू। यहाँ क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी में हमेशा सरेंडर वैल्यू आएगी कि आज की डेट में इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है। और हम देख रहे हैं कि पहले साल की सरेंडर वैल्यू नॉर्मली नील ही आएगी, तो यहाँ आएगा नील। तो अब वो P&L का जो फिगर है ना वो आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर में, यानी इस साइड का टोटल 5,000 है तो यहाँ का टोटल भी 5,000 होना चाहिए। 5,000 से नील गया तो 5,000। तो पहले साल तो कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब अगली 1 अप्रैल को क्या होगा, ये जो बैलेंस सीडी है ये बैलेंस बीडी बनेगा। वैसे तो अभी कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि नील है। इसी 1 अप्रैल को फिर आप प्रीमियम पे करेंगे टू बैंक, वही 5,000 का प्रीमियम पे कर दिया। जैसे यहाँ 2 फिगर थे वैसे यहाँ भी 2 आएंगे, एक तो बाय P&L और एक बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी यहाँ कितना है देखो, सेकेंड ईयर की सरेंडर वैल्यू आपकी 2,000, तो यहाँ आएगा 2,000। यानी पहले सरेंडर वैल्यू लिखो क्योंकि उससे आपको पता लगे ना P&L में कितना आएगा। तो अब इस साइड का टोटल है 5, तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। 5 में से 2 गया 3, तो देखो P&L का फिगर बैलेंसिंग फिगर में 3,000 निकला है। जब भी मैं सर्किल लगाऊं तो समझ जाना ये चीज़ बैलेंसिंग फिगर में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब 1 अप्रैल फिर आएगी, ये जो बैलेंस सीडी है ये क्या बनेगा, टू बैलेंस बीडी, और ये कितना है 2,000। हर 1 अप्रैल को आप प्रीमियम पे करते हैं, ये टू बैंक, ये आपने प्रीमियम पे कर दिया 5,000। यहाँ फिर वही 2 चीज़ें, 31 दिसंबर को एक तो बाय P&L और एक बाय बैलेंस सीडी। थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको देख लो और क्या है। अब ये तीसरा साल है तो तीसरे साल की सरेंडर वैल्यू आपको गिवन है 4,000, तो यहाँ मैंने लिख दी सरेंडर वैल्यू, जैसे यहाँ लिखी थी जैसे यहाँ लिखी थी वैसे यहाँ लिख दी। अब इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 7,000, तो इधर भी 7 आना चाहिए। 7 में से 4 गया P&L, तो P&L आपका आ गया 3,000। तो P&L से जो अमाउंट इस साल चार्ज होगा 3,000 होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है, मतलब समझ में नहीं आया। तो देखो समझो इसको लॉजिकली। ओपनिंग एसेट्स आपकी थी 2, 5 की एसेट्स आपकी और बन गई क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया और प्रीमियम को आप एसेट मान के चल रहे हो, तो 2 और 5 कितनी हो गई 7,000 की आपकी एसेट है। लेकिन इस 7,000 की आज की डेट में सरेंडर वैल्यू सिर्फ 4 ही है, यानी आपकी 7,000 की एसेट आज की डेट में आपको जो इससे रिकवर होगा ना वो केवल 4,000 ही होगा। तो 7 की एसेट से 4 ही मिलेगा, तो 3 नहीं मिलेगा। तो जो 3 नहीं मिलेगा वो आपका नुकसान है, वो P&L से चार्ज होगा। इस तरीके से इसको सोचेंगे तो समझ में आएगा। अब ये 4था साल है, मैंने कहा था इस साल डेथ हो गई है, तो ये बैलेंस सीडी 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी बनेगा 4,000। 1 अप्रैल को आपको प्रीमियम पे करना ही है टू बैंक 5,000। और इस साल पार्टनर की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई, तो अब आपको सरेंडर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरेंडर हो गई नहीं ना इस साल। इस साल तो पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो इस साल तो पैसा मिलेगा, सरेंडर तो करना ही नहीं है। तो कितना रुपए मिलेगा, 5,000 का नहीं सर, अब तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। पॉलिसी थी 60,000 की, अब तो 60,000 रुपये मिलेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे 30 जून को बाय बैंक 60,000, ये पॉलिसी अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट से उसको कंपेयर करेंगे। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 60, तो डेबिट का भी टोटल आना चाहिए 60। 60 में से 5 और 4 9 गए तो कितना बचा 51,000, और ये बैलेंसिंग फिगर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका तब होता है जब सरेंडर वैल्यूज गिवन हो। बैलेंस सीडी आपको सरेंडर वैल्यू के तौर पे गिवन होगा। आखिरी साल में थोड़ा सा चेक कर लेना, आखिरी साल में क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 रुपये, ये आपको मिल गया। ये आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट होगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, और देन आपने प्रीमियम पे किया ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ABC 51,000। ध्यान देना, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट नहीं होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप एसेट के तौर पे मान के चल रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाएगा? JLP अकाउंट, क्योंकि ये JLP के नाम से ही तो एसेट में दिखाया जाएगा, उसी का तो बैलेंस शीट आप एसेट में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका JLP अकाउंट होगा, जबकि पहले मेथड में हमने पढ़ा था कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो वैसे वहाँ भी JLP कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ इसको JLP के नाम से ही करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका सिस्टम है जब प्रीमियम को ट्रीट किया जाए एज एन एसेट। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।